आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं राकेश दरवे और इस वीडियो का जो मकसद है, बनाने का मकसद एक ही है और वो है सत्य को बताना, सत्य की बातें समझाना। और इस वीडियो का मेन हेडिंग है कि सत्य का सामना कोई कर ही नहीं सकता। आप सुनिए ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह सत्य था और उनका सामना कोई किया नहीं। वैसा ही हमारे परमेश्वर के एक दास है जिनका नाम है दानियल राज सर। और दानियल राज सर जी सत्य वचन को बताएं, और जो कोई सत्य वचन के पीछे चलता है और सत्य वचन को बताता है, उनका सामना कोई नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिएगा। अब केवल दानियल राज सर का ही बात नहीं है, यदि आप भी सत्य वचन को रखेंगे तो आपका भी सामना कोई नहीं कर सकेगा। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं परमेश्वर के दास के वीडियो को देखा हूँ और उन्होंने बहुत अच्छे से डिबेट को बहुत अच्छे से किया है। और मैं बताना चाहता हूँ, एंजल वी चंद्रा ब्रदर, उन्होंने अपने तरफ से जो कोशिश किया है, उनको लगा कि मैं अपने जिब्रिश भाषा बोल करके लोगों को जो है आकर्षित कर दूंगा। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन्होंने जो वीडियो बनाया है, उन्होंने जो डिबेट किया है, उसको ध्यान से देखेगा, उस विषय को देखेगा जिस विषय में वो बात करता है, जो जो रबा के विषय में, और जो बातें वो लिख कर रखा हुआ था, वो लिख कर रखा था और उसको देख देख करके बोल रहा था। उस बात में मेरा एक एक चीज़ फोकस किया मैं उसकी बात में कि उन्होंने जो लिख करके बोल रहा था ना, वो पहले से उसको तैयारी करके रखा था कि मुझे ये चीज़ को बोलना है। पहली बात तो ये है, और दूसरा बात ये है कि उन्होंने वो नहीं बताया जो उनको बताना चाहिए था। उनको वो बताना चाहिए था कि उनका पहले वाला जो वीडियो था ना, जिसमें री 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 रू 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 सो 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 ला 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 ला, ऐसा ऐसा बोल रहा था, उसको उसका अर्थ उसका जवाब क्यों नहीं दिया? इन्होंने क्या किया है, परमेश्वर का लहू परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ऐसे ऐसे बातों को ले करके उसका जो है भाषा, जिस भाषा उसने बोला उस भाषा का ट्रांसलेट करके इस शब्द को उन्होंने बोला। वो बोला है उतने में समझ जाओगे आप कि ट्रांसलेट करके इसको जो है बोल रहा है, और जो है वो पहले से कंफर्म करके बना करके रखा हुआ उस चीज़ को कि ऐसा करूँगा। मैं बता रहा हूँ उतने में वो गलत साबित हो गया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। कई लोग देख रहे होंगे, कई लोग, और हर एक व्यक्ति देख रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि सच में इन्होंने जो किया है ना, बहुत गलत किया है। क्योंकि इन्होंने अपना खुद तक गड्ढा खोदा है। किसने? अंजलि चंद्रा जी ने। उन्होंने जो भी बातें किया है अन्य भाषा के ऊपर में, अपना पुराना वाला वीडियो ला 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 के ऊपर में क्यों नहीं बताया कि ये कौन सा भाषा है? उसको बताना चाहिए था ना कि मैं जो पहले बोल रहा हूँ उनको उसको देखिए, इसका अर्थ ये होता है। और भी जो सु 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 रो से ऐसा सब मैं सुन रहा था सब कल उसके विषय में। उसका तो कोई भी अर्थ उन्होंने नहीं बताया, कोई भी अनुवाद उन्होंने किया नहीं। इसीलिए सर ने समझ गया था कि एक पुराना वीडियो को बना रहा है, पुराना वीडियो को नहीं बना रहे, पुराना वीडियो का जो उन्होंने जो बोला है उसको नहीं बता रहा है, ये वो बता रहा है जो इन्होंने रेडी करके आया है। इनको वो बताना चाहिए था जो पब्लिश में है, जो पब्लिक में है, जो लोग सुन रहा है ना, वो बात को इनको बताना चाहिए, क्या उनका अर्थ इनको बताना चाहिए, पर उनका अर्थ तो बताया नहीं था। और दानियल सर पहले से ही हर व्यक्ति को सचेत सावधान करता आ रहा है वचन से। और उन्होंने कल भी
सॉरी 21 तारीख को भी उन्होंने वैसा ही किया, लोगों को सावधान किया, परमेश्वर की सत्य बातों को बताया और सच में बहुत अच्छे तरीक़ा से उन्होंने समय के हिसाब से उन्होंने काम किया। मैं इस बात का मैं सर को सैल्यूट करता हूँ, दिल से उनका जो है आदर मैं करता हूँ और बहुत अच्छे से जो है उन्होंने अपना जो है डिबेट को सफलतापूर्वक किया है। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि सच में दानियल सर परमेश्वर के दास है, बहुत अच्छे दास हैं। आप प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिए, वो जो बातें करता है ना, बहुत अद्भुत करता है। आपको शायद लगता होगा कि वो गुस्से से बोलता है, क्रोध से बोलता है, मेरे भाई ऐसा बात नहीं है। एक बार इसको ध्यान से सुनिए और हृदय से सुनिए कि वो बोलना क्या चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दानियल सर ने जो गलत बोला है, आप उसके खिलाफ में वीडियो बना लीजिए। जो भी बोला है 21 तारीख को डिबेट में, आपको लगता है ना गलत बोला है, तो ठीक है ना, वीडियो बनाओ भाई आप। उन्होंने जो गलत बोला है उनके विषय में आप वीडियो बना लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे जो क्या बोलते हैं, डिबेट वाला वीडियो को मैं देख रहा था ना, तो मुझे इतना पता चला है कि वहाँ पे जो होस्ट का जो ब्रदर था ना, इमानुएल ब्रदर, उन्होंने, मुझे तो लगा कि वो खुद ही जिब्रिस वाले भैया हैं, क्योंकि वो बार-बार उनका सपोर्ट में कर रहा था अंजल विचंद्रा का, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको तो दोनों पक्षों को देखना चाहिए था। पर दानियल सर ने जब कुछ सवाल किए ना, उनका जवाब में उसका हालत ख़राब होने लगा, पीछे हटने लगा और झूठ बोलने लगा। उन्होंने झूठ बोला है। पहले तो स्वर्गीय भाषा बोल दिया, उसके बाद फिर ऐसा कुछ-कुछ घुमा रहा था। मैं इस वीडियो के लास्ट में चलाऊँगा, आप ध्यान से सुनिएगा उनके झूठ को। और उन्होंने पहले बात तो समय में आए नहीं, समय को ध्यान रखना चाहिए था उनको। जो बात हुआ है 8 बजे का, होना चाहिए था 8 बजे का। और भी बहुत सी बात है, अगर मिस्टेक दिखाना चाहूँ तो बहुत सी मिस्टेक है, आप खुद ध्यान से देखें। पर दानियल राज सर को आप इग्नोर मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। सच में आपकी शिक्षा अगर गलत होगा, तो आप अपना उद्धार खो सकते हैं। इसीलिए आप जाँचिए और परखिए, आप जाँचिए और परखिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि दानियल राज सर को आप सुनिए, तो सुनने का मकसद है कि आप उनको एक बार परखिए, परख करके आप सुनिए। अब मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए, मैं भी जो बातें कह रहा हूँ, वो उसको भी आप समझिए, परखिए कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ, कि मैं सही कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने दानियल सर को सुनने का निर्णय मैंने जब लिया था, तो मैंने बहुत कुछ सोच समझ के लिया था और सच में परमेश्वर के दास को सुन कर के मैं अपने हृदय से परमेश्वर के दास को शुक्रगुज़ार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि आप सब दानियल सर को सुनिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। बहुत अच्छा दास है इस वक्त के लिए, बहुत अच्छा सेवक है परमेश्वर के दास, बहुत सही शिक्षा से लोगों को बताते हैं, वचन के द्वारा लोगों को बचाना चाहते हैं। और प्रभु उन पर अनुग्रह किया है और परमेश्वर का सत्य वचन बताता है, और जब वो वचन बताता है सत्य वचन का, तो उनका सामना कोई नहीं कर सकता। इतना है कि तो कोई कर नहीं सकता। सच है, आप इस बात को समझिए। और मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ जो अन्य भाषा के ऊपर है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय हम पढ़ेंगे, 1 पद और 2 पद पढ़ेंगे, और 1 और 2 पद में ही मैं आपको कुछ समझाऊँगा, पूरा पद को नहीं पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदान की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। अब पढ़ते हैं दूसरा पद। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसे कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग एक बात को सोचिए, यहाँ पे पौलुस ने विशेष करके क्या चीज़ के लिए फोकस किया है। पूरे वचन को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि उन्होंने भविष्यवाणी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ना कि बोलने पर, ना कि परमेश्वर से बात करने पर। आपके जो आप लोग मानते हैं ना, वैसे बोल रहा हूँ कि प्रार्थना करने पर उन्होंने जोर नहीं दिया, ये बोलने पर जोर नहीं दिया, उन्होंने जोर दिया है भविष्यवाणी करने पर। अब बताइए कि पौलुस भैया जो है, उन्होंने विशेष करके भविष्यवाणी करने पर जोर क्यों दिया, जबकि उनको जोर देना चाहिए था परमेश्वर से बातें करने पर।
अगर यहाँ परमेश्वर से बातें कर रहा है, तो उनको जोर देना चाहिए था परमेश्वर से बातें करने पर, कि भाई आप लोग परमेश्वर से बातें करते हो, अब सब लोग बातें करो, क्योंकि परमेश्वर से बात करना कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है। तो फिर भविष्यवाणी करना, फिर उसको क्यों जोर दिया गया? इस बात को सोचिए थोड़ा, कि भविष्यवाणी करने पर जोर क्यों दिया, और अन्य भाषा बोलने के लिए उस पर क्यों जोर नहीं दिए, जबकि इनको बोलना चाहिए था कि सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलो, और उनको बोलना चाहिए था कि विशेष करके जो बोला है विशेष करके भविष्यवाणी करो, तो उनको बोलना चाहिए था कि विशेष करके अपना अन्य भाषा बोलो, परमेश्वर से बातें करो विशेष करके। इन्होंने विशेष करके उन्हें बोला कि बोलना क्या चाह रहा है, भेद की बातें हैं ना, तो भेद की बातें कौन सी भेद की बातें हैं, आप उनसे पूछिए, क्योंकि एंजल विचंदर ने पूरी तरीक़ा से फंस गया है अपनी बातों में। अब उनको ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने जो बातें किया है बहुत ही जो है फंसा हुआ वाले बातें की है उन्होंने, मैंने ध्यान दिया है। क्योंकि जो है वो रीड करके लिख करके रखा था कि मैं ऐसा ऐसा बातें करूँगा, ठीक है, और उन्होंने ये किया था कि ऐसा ऐसा बातें करूँगा, पर अपने बातों में फंस गया है, और वही बात में फंस गए हैं, और लोग झूठी शिक्षा को छोड़ करके सही शिक्षा की ओर आ रहे हैं। फ्रेंड्स के लिए वचन निकाल कर बात करी, आपने भी स्लाइड्स में दिखाए, वचन दिखाए। यहाँ बात जो शुरुआत है, वो शुरुआत ये है कि क्या हमें स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। आप शायद स्वर्गीय भाषा शब्द को नहीं कहते क्योंकि आप उसको ग्लॉसा या गिब्रिश कहते हैं, बट हिंदी बाइबल में ग्लॉसा या गिब्रिश नहीं है, इंग्लिश बाइबल में नहीं है। इंग्लिश बाइबल में हेवनली लैंग्वेज है, टंग्स है, और हिंदी अनुवाद में एक सेकंड सर, आपकी कौन सी ट्रांसलेशन है जिसमें हेवनली लैंग्वेज है? आपकी कौन सी ट्रांसलेशन है जिसमें हेवनली लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है? जरा निकाल के बताइए। मैंने कहा सर टंग्स है, हम उसको बाप रे, आपने अभी कहा कि हेवनली लैंग्वेज है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक बार दोबारा अपने आप को रिपीट करता हूँ। मैंने कहा हिंदी में उसको स्वर्गीय भाषा है, तो कई बार हम उसको हेवनली लैंग्वेज कह लेते हैं, पर बाइबल में वो टंग्स करके लिखा है। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है सर, पूरी जनता। हाँ जी, बिल्कुल। आपने अभी कहा कि इंग्लिश में उसको हेवनली लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है। मैं वही पूछ रहा था आपसे, कहाँ है सर? इंग्लिश में हेवनली लैंग्वेज हम जायज कहते हैं, और फिर हम इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम उस विषय पर बने रहें।